अवश्य होता है जब आप किसी चीज़ को, किसी मन्नत को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ माँगते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होता है। बशर्ते उसमें आपका लालच नहीं होना चाहिए, उसमें आपका व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो जब भगवान जगन्नाथ ने जब ये अर्ज़ी सुनी इतने सारे लोगों की, तो द हिंदू से ही शुरू कर दूँ, नाम ऐसा है इसलिए लेना पड़ रहा, बाकी ये हिंदू है नहीं। नॉट फॉर पुरी रथ यात्रा विथ कंडीशंस, हमने भी यही कहा था, कंडीशंस के साथ अलाउ कर दीजिए। पिरामिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनडीटीवी जैसे अखबारों ने भी निकालना पड़ा, मजबूर हो गए, अखबार कह रहा हूँ सॉरी, चैनल्स को भी लिखना पड़ा। ओडिशा कैन ऑर्गेनाइज रथ यात्रा बट विद रिस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू, टॉप कोर्ट। हमने अपने लाइव में यही कहा था कि साहब धारा 144 नहीं, आप कर्फ्यू लगा दीजिए, ठीक है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो हमारी सबकी मन्नत थी वो पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू अलाउ लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा इन पुरी विद रिस्ट्रिक्शंस। पिछले एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको याद है? मैंने आपको दिखाया भी था कि भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे अगर हमने भगवान जगन्नाथ की यात्रा होने दी। और तब भी मैंने कहा था कि भगवान जिस दिन चाहेंगे आपसे जो चाहेंगे वो लिखवा लेंगे। और बहरहाल भगवान ने एक बार फिर साबित किया कि वो जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिससे चाहेंगे वो लिखवा लेंगे, जो चाहेंगे वो बुलवा लेंगे। और ये बहुत स्पष्ट है, इसलिए जय जगन्नाथ। भगवा कलर की ये शर्ट आपको पसंद आ रही है, धन्यवाद। क्योंकि आज मैटर भी ऐसा है ना, रंग भी थोड़ा वैसा ही होना चाहिए, उस रंग में रंगे होना चाहिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा पूरी रथ यात्रा की अनुमति दी। ठीक है साहब, तो ये जीत, अब ये जीत किसकी जीत है, इस जीत को जरा समझिए और जरा इसको वीडियो को थोड़ा सा हम आपको प्ले करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपना फैसला पलटते हुए पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को इजाजत दी है। की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपना फैसला पलटते हुए पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को इजाजत दी है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा के पुरी में होगी और दूसरे किसी शहर में रथ यात्रा नहीं होगी। इस रथ यात्रा में सिर्फ सीमित लोग ही शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के नियम के तहत लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की इजाजत। कोरोना के नियम के तहत लोगों की शामिल होंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के नियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के नियम के तहत लोगों की सुरक्षा का भरोसा। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया कि वहां पर कोरोना नहीं फैलने दिया जाएगा। इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद हुआ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी प्रकार का किसी के मन में, ठीक है। मोदी सरकार ने आपकी रथ यात्रा निकलने दी कि नहीं निकलने दी? कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कहते आप माँ दुर्गा का पंडाल नहीं लगा सकते। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं जगन्नाथ यात्रा निकालना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर बाद में जब हस्तक्षेप होता है, जब बाद में ये कहा जाता है कि भाई जगन्नाथ यात्रा निकलनी चाहिए, इसको आप निकलने दें। और हमने भी यही कहा था, आप कर्फ्यू लगा लें, जो लोग हैं उनका ऑलरेडी कोरोना नेगेटिव टेस्ट हो चुका है, वो सारे लोग, तमाम सारी चीज़ें। आई थिंक दिस गवर्नमेंट नोटंकी फॉर लेस गैदरिंग इट। सर ये तो मुझे नहीं समझ में आता आप क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा, ये आपने इस न्यूज़ में भी सुन लिया। फैसला बहुत क्लियर था कि जगन्नाथ यात्रा नहीं होने दी जाएगी। हमने यही मांग की थी कि जगन्नाथ यात्रा होने दी जाए और जगन्नाथ यात्रा हो रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी जीत है। अब ये बात आखिर आप लोगों को क्यों बताऊं? ये तो मुझे कल बताना चाहिए था, आज क्यों बताऊं? तो मैंने आपको लोगों को बताया, मैं थोड़ा आलसी हूं। मैंने सोचा एक साथ 2-3 मुद्दे आ जाएंगे तब चला जाऊंगा लाइव, अकेले एक मुद्दे से क्या फ़ायदा। अब यहाँ आपको अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। जब आप लोग किसी भी, मैंने कहा था ना हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, सेव रथ यात्रा, है ना। देखिए इसका फ़र्क कितना पड़ता है। जब मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल हैंडल्स पर इंग्लिश जिनको आती वो जाकर चाइना का प्रोपोगंडा को बस्ट करें, तब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी प्रिंट मीडिया पर आ जाती है और वो कहती है कि चाइना गड़बड़ कर रहा है। जब आप कहते हो सेव रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा होनी चाहिए, तब जगन्नाथ यात्रा का फैसला सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ पलट दिया जाता है। ये आपकी ताकत है, इस ताकत को पहचानिए। इस ताकत में बहुत बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यदि इस ताकत को आपने पहचान लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इसी ताकत को मैं आपको बार बार बताने के लिए मुझे आना पड़ता है कि मेरे हनुमानों अपनी ताकत को पहचानो। ये मैं बार बार आपको बताने आता हूँ, चाहे वो पीपी किट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे N95 हो, चाहे वो LED मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, चाहे वो
विश्व व्यापार पर कब्जा करने वाली बात हो, चाहे भारत को विश्व गुरु बनाने वाली बात हो, मैं बार बार आपके पास में सिर्फ यही बताने आता हूँ कि आपके अंदर ये ताकत है, आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बैठ गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम करेंगे तो होगा। अगर हम सच्चे मन से ये चाहेंगे कि भगवान की रथ यात्रा निकले तो वो निकलेगी, क्योंकि हमें चलाने वाले हम नहीं हैं, वो है। इसको याद रखिएगा। हर एक चीज़ को चलाने वाला वही है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ये भी उन्हीं की इच्छा से है। जिस दिन वो नहीं चाहेंगे उस दिन मैं नहीं बैठा हूँगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम सब समझ लें। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो भगवान को मानते होंगे ऊपरी तौर पर, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते होंगे, उसका पालन नहीं करते होंगे, उसको धारण नहीं करते होंगे। तो जिस दिन आप धारण करना सीख जाएंगे उस दिन आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस दिन आप ये मानना सीख जाएंगे कि भगवान है और वही सब कुछ कर रहे हैं, तब आपको जो परेशानियां वो अपने आप आपकी खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से एक छोटी सी आपको शुरुआत आपके लिए करना चाहता हूँ। छोटी सी शुरुआत सिर्फ इतनी सी कि मैं आप सबसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, और वो सिर्फ ये कि आप घर में जो मंदिर है उसमें जो पूजा करते हैं, बेशक आप उसको ना हटाएं, वो आपकी इच्छा है। मेरा तो ये मानना होगा कि अगर आप मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में मंदिर है, उसके होते हुए भी यदि आप मंदिर जाते हैं, अपन सब का एक टाइम सेट कीजिए। उस टाइम पर सारे मोहल्ले वाले, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में एक मंदिर है, उस मंदिर में सब लोग इकट्ठे हों, एक साथ आरती करें। मेरा सिर्फ यही आप सबसे निवेदन है। बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हम कंट्रीब्यूट कैसे करें, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं मुझे। आप कंट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले को इकट्ठा करें, मंदिर में आरती का एक टाइम डिसाइड करें, सुबह और शाम 2 वक्त का, और दोनों वक्त आप सब परिवार, पूरे परिवार के साथ वहाँ जाइए, फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दीजिए, कंट्रीब्यूशन आपका मुझे मिल जाएगा। ये एक कंट्रीब्यूशन का बहुत सीधा सा तरीका है, ठीक है। तो बहरहाल जसमीत जी कहते हैं ए वन स्टिक कैन बी ब्रोकन बट बंडल कांट बी ब्रोकन। यस, अगर आप में एकता है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात को याद रखिएगा। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम एक्सपोजिंग देम ऑन जिहाद वॉच ऑलमोस्ट डेली। ओ राकेश शर्मा जी, सो आई वांटेड, मुझे कुछ जिहाद वॉच में अपने आर्टिकल्स देने हैं और बहुत अर्जेंट में देने, तो जैसे ये लाइव खत्म होना तो मेहरबानी करके मेरे को कॉल कीजिएगा, है ना। इस लाइव के ख़त्म होने के बाद, अभी नहीं, ख़त्म होने के बाद मैं कुछ आर्टिकल आपको देना चाहता हूँ सफूरा असगर के बारे में, राइट। अब चलिए, ये तो हो गया, भगवान ने हमारी बात तो सुन ली, लेकिन सरकारें बात नहीं सुनती। सरकार बात सुनने को तैयार नहीं होती। सरकारें जब बात नहीं सुनती तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। दुख होना स्वाभाविक है, क्यों ना हो दुख। सफूरा असगर, जिनको कि सॉरी असगर ही निकलता है मेरे मुंह से, मैंने बोला ना, सफूरा जरगर उनका सही नाम है, मेरे मुंह से असगर ही निकलता है। आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जब सफूरा जरगर जैसे लोगों को जमानत मिलती है, कौन है सफूरा जरगर? यूएपीए के तहत आरोपी। यूएपीए किस पर लगता है? जो टेररिस्ट होते हैं, यानी आतंकवाद की आरोपी। आतंकवाद की आरोपी को जमानत मिलती है, किस आधार पर मिलती है जरा देखिए। बीबीसी न्यूज, और ये क्या लिखता है जरा देखिए। जले पे नमक छिड़कना किसे बोलते हैं, वो इससे ज्यादा बिका हुआ पत्तलकार मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब इससे ज्यादा पवित्र तो झूठा दोना भी होता है जो कूड़े में पड़ा होता है। बहरहाल, सफूरा जरगर बेल फॉर प्रेग्नेंट इंडिया स्टूडेंट ब्लेम्ड फॉर डेली राइट्स। जस्ट इमेजिन, लुक एट दीज बास्टर्ड्स। अगेन आई विल बी क्रॉसिंग माई लिमिट्स, आई एम सॉरी। लुक एट दीज बास्टर्ड्स। Bail for pregnant India student blamed for Delhi riots. She is the one, she is the terrorist. इस चेहरे को पहचानिए, इस चेहरे को पहचानिए। यही वो है जिसने दिल्ली में दंगे कराए थे। ऐसा सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं आया, ऐसा सिर्फ पुलिस रिपोर्ट में नहीं आया। हम भी जब गए थे, जब जाफराबाद में जब हम गए थे, अब वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे, डेली ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो आपने देखा होगा, आपको याद होगा। वहाँ पर भी हमें सफूरा का नाम बार बार आ रहा था। सफूरा वॉज द की पर्सन जिसने दंगे भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका अपनाई थी। अब सवाल ये उठता कि आतंकवादी कौन? वो एक आतंकवादी जिसने चाकू निकाला, लोगों को मार दिया, वो आतंकवादी जो गन लेकर निकला, उसने लोगों को मार दिया, वो आतंकवादी, या फिर वो आतंकवादी, वो बौद्धिक आतंकवादी जो एक साथ
हजारों लोगों के मन में जहर भर रहा है और उन्हें आतंकी बना रहा है। बड़ा आतंकी कौन? सवाल ये। बड़ा आतंकी वो जो हजारों आतंकवादी पैदा कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो सरासर झूठ बोल रहा है, वो बड़ा आतंकी। इतने बड़े आतंकी को बीबीसी कहता है स्टूडेंट ब्लेम्ड फॉर राइट्स। नो, शी इज नॉट अ स्टूडेंट। I beg to differ. She is not a student. For God's sake, she is not a student. She is the one who has terrorized the people of Delhi. She is the one who has incited the riots in Delhi. She is the one who is solely responsible for the riots in Delhi. She is the one who is responsible for the Hindu genocide in Delhi. Let me be very clear. Viewers, let me be very clear. Let me be very frank. She is the one whose hands are painted with Hindus' bloods. Those walls which were saying no to CA, no to CA, NCR, NRC, they were not painted with black paint. Indeed, it was a paint of Hindu blood. I beg to differ. इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं हम भी याद रखेंगे। हिंदुओं के खून से खेली गई होली हम याद रखेंगे। और जब इस तरह की जमानतें मिलती हैं तब बड़ा दर्द होता है साहब, बड़ा दर्द होता है। जब इस तरह की एनडीटीवी न्यूज छापता है, प्रेग्नेंट जामिया स्टूडेंट सफूरा जारगर गेट्स बेल इन दिल्ली राइट्स केस। नो, शी इज नॉट स्टूडेंट, शी इज द वन हु हैज इंसाइटेड द राइट्स। ये वो दंगाई है, ये वो औरत है, ये इसका घिनौना चेहरा है। इस चेहरे को पहचानिए। राज दहिया जी, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं ऐसे लोगों को स्टूडेंट बताया जाता है, आतंकवादियों को, जो जिन्होंने दिल्ली में आतंक फैलाया, जो पैरोकार थे इस आतंक फैलाने के। जब वो जेल गए तो उन्हें याद आने लगा कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। अरे प्रेग्नेंट थे तो क्यों गए थे जाफराबाद में दंगे फैलाने के लिए? प्रेग्नेंट थे तो क्यों दंगे फैला रहे थे आप? तब तो आपको अपने पेट में पल रहे बच्चे को पालने की सोचनी चाहिए ना। तब समझ में नहीं आया था, तब तो देश विरोधी नारे लग रहे थे, तब तो दंगाइयों को उकसाया जा रहा था कि मारो, काटो, घर से निकाल कर मारो, जिंदा जला दो। तब दर्द नहीं हुआ था जब नेगी के हाथ काट दिए थे, भागा तो पैर काट दिए थे, उसको जिंदा जला दिया था। तब दर्द नहीं हुआ था। आज बेल चाहिए है। ये सपोले और सपोले, ये नागिनें और सपोले ही पैदा करने वाली है। नागिन कभी गलतफहमी मत रहिएगा, कोई मोर को जन्म नहीं देती है। इस प्रकार की जब न्यूज आती है तो दिल टूटता है, बुरा लगता है। क्योंकि मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं खुद दिल्ली गया था, मैंने वो मौत का मंजर देखा था साहब। मैंने वो लोगों को, डरे सहमे लोगों को देखा था। आज भी मेरी आंखों से वो डरे सहमे लोग नहीं आते। न्यूज 18, प्रेग्नेंट जामिया स्कॉलर, जस्ट इमेजिन इफ शी इज अ स्कॉलर, तो फिर दुनिया के सारे आतंकी स्कॉलर ही हो जाने चाहिए। गेट्स बेल इन दिल्ली राइट्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। नाउ दिस इज द लाइन विच पंचेस मी। ये वो चीज है जो मेरे दिल, ये वो तीर है शब्दों का जो मेरे दिल के आर पार निकल जाता है, जो मेरे सीने को फाड़ कर रख देता है, जो मेरे कलेजे को फाड़ देता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किसके लिए? यूएपीए के तहत बुक किए गए आतंकियों के लिए। ये मानवाधिकार मानवों के लिए होगा या शैतानों के लिए होगा? सवाल ये है। सवाल ये भी है, जो लोग दंगे फैलाएंगे क्या मानवाधिकार उनके लिए होगा? मानवता का तराजू उनकी तरफ झुकेगा? अरे जो मारे गए कभी उनकी तरफ भी तो देख लेते, कभी उनकी तरफ भी देख लेते, तब पता चलता कि क्यों बेल नहीं देनी चाहिए। हाउ डिड शी गेट द बेल? किसी ने पूछा। बता रहा हूं साहब, अमित जी बता रहा हूं साहब, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं उस पर भी आऊंगा कैसे मिली। चलिए साहब, दिल्ली कोर्ट सेट्स जामिया स्कॉलर सफूरा जारगर फ्री ऑन बेल साइटिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ओ माय गॉड। इंडिया टुडे, ठीक है, ठीक है, जिसको बार बार आपको गोदी मीडिया कहकर बोला जाता है ना, उस तरफ वाले बोलते हैं। और इसकी असलियत देख लीजिए किस तरह से लिखते हैं इनकी न्यूज। प्रेग्नेंट जामिया स्टूडेंट सफूरा जारगर गेट्स बेल इन दिल्ली राइट्स, आस्क नॉट टू लीव सिटी। बहुत बढ़िया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, स्टूडेंट
जो आतंकवादी था बुरहान वानी, वो हेडमास्टर का बेटा था, ये स्टूडेंट है, ये स्कॉलर है। अगर कोई बेवकूफ़ है तो वो मैं हूं और आप हैं, क्योंकि हम लोग वो बेवकूफ़ हैं जो इस देश के साथ अपना सीना लगाकर खड़े हैं। अगर कोई बेवकूफ़ है तो वो लोग हैं जो सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पे मरने जाते हैं। अरे वहां क्या फ़ायदा, यहां देश को खोखला किया जा रहा है, हद मचाकर रख दिए। और साहब मज़ा देखिए, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिली है। 2 दिन पहले ये याचिका पेश हुई थी, ज़मानत याचिका। तब इस पिटीशन पर दिल्ली पुलिस ने कहा था नहीं नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। नितिन जी, वाई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इज सो सॉफ्ट पेडलिंग ऑन इविल वुमन वाइल साध्वी सफर्ड फॉर ईयर्स फॉर फॉल केस ऑन सफरिंग टेररिज्म। योगेंद्र अग्रवाला जी, बिल्कुल साहब, मैं आप ही के इस पर आने वाला हूँ, धन्यवाद। आप ही के कमेंट पर आऊँगा सर, सब पर आऊँगा। 2 मिनट का इंतजार कीजिए, बस 2 मिनट का। बेल मिलती है, इस आधार पर मिलती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले बोलती है ये कोई ग्राउंड नहीं है। 39 केसेस, 39 डिलीवरीज हो चुकी हैं, बच्चे पैदा हो चुके हैं। लेकिन आज दिल्ली पुलिस का मन बदल जाता है, बोले नहीं कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे रहे हो तो दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये धर्म परिवर्तन बोल रहा हूं, हाँ ये धर्म परिवर्तन ही है एक तरह का। ये मन परिवर्तन क्यों, ये हृदय परिवर्तन क्यों? सवाल ये, एक कमेंट एक बार बार नहीं कीजिएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें होंगी? अब जो इंटरनल न्यूज, क्योंकि मैं खुद बड़ा परेशान था इस न्यूज को देखकर। आशाराम बापू विल नॉट गेट बेल बट जिहादी इज गेट, राकेश शर्मा जी, बिल्कुल साहब। जब मैंने इस बारे में पता करना चाहा, जब पता किया तो एक बड़ी ही अच्छी थ्योरी निकलकर सामने आई। इंटेलिजेंस इनपुट ये थे, और जो हो सकता है सही भी हो, ऐसे मेरे सूत्रों ने बताया, मुझे नहीं मालूम, कि साहब किसी न किसी प्रकार से प्रेगनेंसी गिराई जाएगी, किसी न किसी बात से बच्चा गिराया जाएगा, और इसकी तोहमत जो है, इसका नैरेटिव जो है पूरा, इसकी तोहमत सरकार के सर पर मढ़ दी जाएगी। अच्छी बात है, इसके लिए पैसा भी आया बाहर से, ऐसा भी बताया गया है, अच्छी बात है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ऐसे नाकारे लोग आखिर बैठे क्यों हैं जो नैरेटिव भी अपना सेट नहीं कर पाते? कब तक ये नैरेटिव का बहाना चलता रहेगा, और कब तक ये जमानतें ले ली जाएंगी इस प्रकार से? ये नैरेटिव वाला बहाना हमसे नहीं हो पाएगा भाई। हो सकता है ऐसा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। पहले भी उन्होंने 2 बच्चे जो है कुर्बान कर दिए सर्दियों में, 2 बच्चे एक्सपायर हुए थे उसमें, और जो उस माँ ने कहा था ऐसे में अपना एक और बच्चा एक्सपायर कर सकती हूँ, एक बच्चा एक्सपायर होने के बाद मैं एक और बच्चा अपना कुर्बान कर सकती हूँ। ये उनका डेडिकेशन है अपने धर्म के प्रति भाई, इसमें कौन सी गलत बात है? आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है यार, डर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम है, उनका डेडिकेशन है, वो करते हैं ऐसा, और उन्होंने किया। द पॉइंट इज, अगर आप डर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। और अगर यही सही है कि ऐसा होने वाला था, तो आप अपना नैरेटिव बिल्डअप कीजिए ना। आप नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए ऐसे लोग बैठाइए ना। क्यों नहीं आप अपना नैरेटिव चला पाते हैं? आखिर इतने नाकारे लोग क्यों एम्प्लॉय कर रखे हैं? व्हाई डोंट यू हायर प्रोफेशनल्स इन दैट केस? मेरा सवाल सीधा सरकार से है, और अपनी सरकार से। और ये दर्द है इसलिए है क्योंकि मैंने वहां देखा है, लोगों की आंखों में आंसू मैंने आपको भी दिखाए थे। चूजे की तरह से बैठे हुए थे, मुंह से जबान नहीं निकल रही थी, कान में आके सब बोलेंगे, पूछता था कैमरे पे बोलोगे, सब भाग जाते थे। ये तब था जब बटालियंस लगी हुई थी, पैरामिलिट्री लगी हुई थी, तब ये हाल था। अब करना क्या है? देखो जी, मेरा तो सीधा एक मानना है, फिर आ जाओ कल ट्विटर पे, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे साहब हमें नहीं चाहिए सरकारी सॉलिसिटर जनरल, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे सॉलिसिटर जनरल को नहीं मानते जी, हमें नहीं चाहिए। ये याचिका, जो कल जो फैसला आया है, इस पर स्टे लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले, कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये गलत है, इस पर स्टे लिया जाए। हम ट्विटर पे कल एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे इसके लिए, ठीक है? हैशटैग क्या ट्रेंड करना है हमको? कैंसिल टेररिस्ट सफूरा बेल,
ठीक है? हम इस हैशटैग के साथ में, मैं कल सुबह और आपको कम्युनिटी में भी कल दे दूँगा, कल हम कौन-सा हैशटैग ट्रेंड करने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आइए इस हैशटैग में पार्टिसिपेट कीजिए। जब हम जगन्नाथ यात्रा चलवा सकते हैं, जिसको बैन किया हुआ है, तो हम एक यूएपीए में बुक, एक एलिज आतंकी को भी बेल लेने से रोक सकते हैं, उसे बाहर आने से रोक सकते हैं। तो हम इस ऑर्डर के खिलाफ में कल स्टे ऑर्डर की तैयारी करें। मैं अभी इस लाइव के बाद में अपने मित्रों से बात करूंगा। प्रशांत उमराव जी हैं, करुणेश शुक्ला जी हैं, कई लोग और हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप कल सुप्रीम कोर्ट में पहली फुर्सत में अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर सबसे पहले स्टे ले लें कि भाई ये स्टे हमको चाहिए इसके ऑर्डर पर। ये पहली बात है। और इसके बाद हम बेल कैंसिलेशन के लिए फिर मूव करेंगे। इसलिए अरेस्ट सफुरा अगेन नहीं होता सर, अरेस्ट नहीं होता है। बेल मिली है तो उसमें अरेस्ट थोड़ी होगा। बेल शुड बी कैंसिल्ड फर्स्ट। ओके, जो नियम है उस नियम को समझिए, जो हैशटैग बोला उस हैशटैग को समझिए, उसकी सीरियसनेस को समझिए, दौड़ मत जाया कीजिए। और हैशटैग अलग अलग बनाने से क्या हो जाएगा? आपको हैशटैग चलाना, मैं आपका नाम दे दूंगा, आप अपने नाम से हैशटैग चला लेना सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर चलाइए वो जो जेन्युइन है। हम लोग के अंदर इतना उतावलापन क्यों? हम लोग एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं? एक ही चीज़ क्यों नहीं पकड़ते हैं? किसी ने बोल दिया उसको मानने में बुराई क्या है? मैं भी तमाम दुनिया के हैशटैग चलाता हूँ, दूसरों के हैशटैग चलाता हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना? संगठित होना सीखिए, संगठित होना सीखिए। संगठित होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग हैशटैग लेके भागते रहेंगे। कल से ट्विटर पर सुबह 7 बजे से घमासान शुरू होना चाहिए। कल से ट्विटर पर कैंसिल सफूरा जरगर बेल नहीं, कैंसिल टेररिस्ट सफूरा बेल। ठीक है, हैशटैग को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हैशटैग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर है ना? टेररिस्ट तो टेररिस्ट ही रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। रिजेक्ट नहीं है सर, बेल तो मिल चुकी, अब रिजेक्ट नहीं होनी, अब तो कैंसिल होनी है ना? जो मैंने बोला बहुत सोच समझ कर बोला। मेरे एक एक शब्द मैंने कई बार बोला, मेरे एक एक शब्द में 1000 शब्द होते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वाह वाह वाह, नरेंद्र सिंह जी तो गजब हैं सर। आरएसएस को मस्त फंडिंग होती है मिडिल ईस्ट से, गजब गजब गजब। नरेंद्र जी, अब इसका सबूत लेकर आ जाओ फटाफट मेरे पास में, फटाफट ले आओ आप, फटाफट ले आओ, नहीं तो आपका ये कमेंट तो मैं डिलीट करने वाला नहीं हूँ। और ऐसा ना हो कि मैं आपके ऊपर केस और ठोक दूँ। बोलिए, ज़रा जिम्मेदारी के साथ बोलिए, ऐसा ना बोलिए कि आप यहाँ से भी जाएं, वहाँ से भी जाएं, सब तरफ से जाएं। ठीक है, नंबर मेरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल कर लेना बंधु मुझे लाइव के बाद में। आपकी जो जितने गलतफहमियाँ हैं सारी दूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। किसकी फंडिंग कहाँ आती है सब पता है, बोलता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा वो बोलना भी नहीं है मुझे। बहरहाल, तो बेल दे दी, दिल्ली पुलिस चुप हो गई, सरकार चुप हो गई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आर फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर टेररिस्ट्स। उनके लिए नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सरकार के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर मैंने देखा है, संभवतः वहाँ जाकर और लोग देखते, शायद दिल्ली पुलिस भी देखती, तो शायद कभी ऐसा नहीं करती। और जो भी बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन यही है कि आप जनता की आवाज़ को पहचानें और सुप्रीम कोर्ट में कल पहली फुर्सत में इस पर स्टे होना चाहिए। अंजलि पेठी जी कहते हैं सर ज़रूर ट्रेंड करेंगे, पहले आप कंट्रीब्यूशन जल्दी किया था, अब तो मिला होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा। अंजलि पेठी जी, जी बिल्कुल, मुझे दिखा नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चीज़ें क्लियर हैं, ज़रूरी नहीं कि सरकार सब चीज़ें जो करे वो हमें मंजूर हो, ज़रूरी नहीं कि सरकार जो कुछ करे वो हमें मंजूर हो। इस बार हमें मंजूर नहीं है। इस बार अगर ऐसी कोई न्यूज़ है भी, अगर ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट है भी, तो वो सरकार जाने क्या करना है, उसे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि एक नैरेटिव सेट होगा, ये होगा, इसलिए छोड़ दिया जाए कि कोई प्रेग्नेंट है, तो कल तो बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे, कल शर्जिल इमाम भी प्रेग्नेंट होके आ जाएगा। भाई इनका कोई भरोसा थोड़ी है। ये तो कौन से लोग हैं आपको पता ही ना, केस ऑफ लव वाले, ये कुछ भी कर सकते हैं।
संजय शर्मा जी लिखते हैं कैंसिल सफूरा जरगर बेल। मैंने कहा ही नहीं सर, आपका हैशटैग गलत है। कैंसिल टेररिस्ट सफूरा बेल मेरा हैशटैग यही है, मेरा कल यही चलेगा। आपको जो चलाना आप चलाते रहना, ठीक है। बार बार बताने से यार कोई फ़ायदा नहीं है ना, मज़ा नहीं आता बार बार एक ही चीज़ को बताऊँ। क्या फिर मुझे भी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे भी इरिटेशन होने लगता है। नहीं मानते बात तो कोई बात नहीं, मत मानो मत चलाओ, है ना। तो बहरहाल हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, आप लोगों को हंसी आ रही है। शर्जील इमाम क्या बहुत सारे निकल आएंगे, सब कह देंगे मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, आप समझिए। तो ये प्रेग्नेंट वाला बहाना नहीं चलेगा, है ना। प्रेग्नेंट हो चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रेग्नेंट आप तब भी थे जब आप देश के टुकड़े करने की सोच रहे थे। प्रेग्नेंट आप लोग तब भी थे जब आप लोग चिकन्स नेक काट कर वो चाइना को देना चाह रहे थे, ठीक है ना। अभी भी चाइना पिट गया, बुरी तरह से पिटा है, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, 50 सैनिक मार दिए। तभी भी लगे नहीं हमारा पप्पा है, चाइना जीत गया, हमारा पप्पा जीत गया। हाला नहीं है, उसका झंडा पकड़ के घूम रहे हैं बहुत सारे लोग, लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं चाइना की। तो लॉलीपॉप आपको मुबारक हो, हमें ऐसी लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम इस देश के लिए जी हैं, इस देश के लिए ही जिएंगे। और रही बात मरने की, तो उससे पहले देश के दुश्मनों को मार कर मरेंगे, ठीक है। टिकटॉकर छोड़िए सर, कहाँ टिकटॉकर के चक्कर में पड़े हैं। वी आर नॉट हेयर फॉर दीज पीपल। बहुत करेंगे, इस पर भी करेंगे, ठीक है। आपका इच्छा है तो कर देंगे, आपकी बड़ी इच्छा है निशा आपकी, बहुत, आप शायद उसके फ़ैन रहे होंगे, कर देंगे, उस पर भी कर देंगे। चलिए अब मुद्दे की बात। आज सरकार से 2 बार नाराज़ हूँ, बैक टू बैक। क्लेम आता है एक, और वो क्लेम क्या आता है जरा ये देखिए। कोरोना का रामदेव बाण, रामदेव पतंजलि आस्क्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन कोविड ड्रग क्लेम। बाबा रामदेव ने कोविड का ड्रग बना लिया। अभिषेक प्रताप सिंह जी कहते हैं नीड टू स्टॉप दिस ब्लैकमेल टैक्टिक्स। अभिषेक प्रताप सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इसमें, मैं किसी भी ब्लैकमेल में आने में विश्वास नहीं रखता, और सरकार को कम से कम नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार में इस समय जितने दमदार लोग बैठे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। कोरोना की दवाई बनी, ऐसा कहा जा रहा है, आयुर्वेद में बनी। ओफ, बड़ा दर्द है। बाबा रामदेव ने बना दी, अरे राम 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 राम, ये तो वही रामदेव है जिसको मारने का प्रयास किया था, ये बच गया, इसने दवाई बना दी। तो दवाई कैसे मान ले हम, इसको दवाई बना दी, हम कैसे मान ले, हमारा तो दर्द हो जाएगा। ना जाने कितनी दवाइयां बन गई, WHO ने ना जाने कितनी दवाइयां लिख दी एलोपैथी वाली। कभी कह दिया कि इसका इलाज जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से हो जाएगा, फिर कह दिया नहीं होगा, फिर कह दिया होगा, ठीक है। लैंसेट ने पेपर छाप दिए, कोई सवाल नहीं। उसके बाद लैंसेट ने माफी मांगी। लैंसेट, जो डॉक्टर्स हैं यहाँ वो समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, इनके लिए धर्म ग्रंथ होता है डॉक्टर्स के लिए। लैंसेट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, ऊपर वाले की आवाज, इतनी बड़ी चीज है लैंसेट। लैंसेट ने माफी मांगी, हमसे गलती हुई, उस पर कोई बात नहीं। हजारों दवाइयां आई, फेल हुई, चली गई। रेमीवीर एक ड्रग नया आया अभी, बांग्लादेश से आ रहा, 72,000 रुपए का, कोई गारंटी नहीं उससे सही होते। वो ड्रग कहता है कि 2% का मोर्टेलिटी रेट है, 1 और 1.5% तो वैसे ही है, तो 2 तो आपका वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन 72,000 की दवाई चलेगी। अब ये दवाई कैसे चल जाए जो सिर्फ 445 रुपये की है, इसको कैसे मान लें, इसमें कमीशन कौन देगा। 445 की दवाई, $445 की दवाई, ये दवाई है ना, वही दवाई है, वही है। गिलोयवटी इसमें भी है, इसमें पाउडर भी है, इसमें तेल की शीशी भी आई थी, ठीक है। सरकार ने बांटी थी, घर पर आई थी, फ्री में आई थी। हमने तब विश्वास नहीं किया, हमने पैकेट ही नहीं खोले। अब 450 की दवाई लेंगे। वी इंडियंस आर लाइक दैट, हम हिंदुस्तानी होते ही ऐसे। लाइन लगवा दो 1 किलोमीटर लंबी, धक्के खिलवाओ, पुलिस से बैत पड़वाओ, और 2,000 रुपये की दवाई है तो तुरंत असर करती है। सरकार जब घर पर आकर फ्री में दे जाती ना, रुकिए ये देखिए इस पर लिखा है निशुल्क, दिख रहा है क्या, उल्टा दिख रहा होगा यार मिरर इमेज, निशुल्क लिखा है इस पर, निशुल्क। तब हमको पसंद नहीं आती, अरे इस चूरन चटनी से क्या होगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ये चूरन चटनी नहीं खाई सरकार ने, फ्री में दी तो नहीं खाई। अब तो 575, 545, पता नहीं कितने सारे रेट आ गए। मैं तो घबरा जाऊंगा यार, ऐसे मत किया करो तुम लोग,
ऐसे करोगे ना तो बड़े बड़े दिक्कत हो जाएगी। 545 रुपये की दवाई है बहरहाल, सॉरी 450 मैंने गलत बोला, 545 रुपये की, ठीक है, 550 रुपये, खुश। हुँ? सवाल ये है कि अगर आयुर्वेद ने कोई दवाई बनाई है, अगर बाबा रामदेव ऐसा कह रहे हैं कि हमने 280 पेशेंट्स पे उसको टेस्ट किया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत क्यों हो रही है? मेरा सवाल ये है, किसको हो रही है के अलावा क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि काढ़ा पियो, आप ही के आयुष मंत्रालय ने बोला ना, आप ही के आयुष मंत्रालय ने बोला ना कि भाई ऐसा होने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम सारी बातें, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपने ही घर पे पहुंचाई दवाइयाँ। अब वही चीज़ अगर बाबा रामदेव ने कर दी, 545 रुपये में किट निकाल दी, उसमें तेल भी है, तो कष्ट है आपके आयुष मंत्रालय को। ये आयुष मंत्रालय बैठा किस लिए है? ये आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बैठा है या एक दूसरे की कटिंग करने के लिए बैठा है, टांग भिड़ाने के लिए कि कहीं तुम आगे नहीं निकल जाना, मैं ही करूँगा जो करूँगा। तो ये वो वाली दादागिरी, लाल फीताशाही अभी भी भारत में कम नहीं हो रही क्या? इसलिए कम नहीं हो रही, इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि ज़रा आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए कम नहीं होती क्योंकि जो कुछ लोगों की ईगो पूरी नहीं हो रही। आयुष मंत्रालय ने कह दिया कि भाई आप इसको, ड्रग का जो क्लेम है इसको हमारे पास से सर्टिफाई करो। आज बाय गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन कोविड ड्रग क्लेम। आप पहले इस क्लेम को हमें बताइए क्या है क्या नहीं है। आयुष मंत्रालय ने इसके बाद कहा, गवर्नमेंट आस्क्ड रामदेव पतंजलि टू बैकअप कोविड मेडिसिन क्लेम। मतलब ये मान ही नहीं रहे कि दवा आपने बना ली, करें तो आपका क्लेम है, आप बताइए कैसे, साबित कीजिए, इश्यूज गैग ऑर्डर। लीजिए साहब, ऑर्डर भी दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये हालांकि लाइव इवेंट को हम दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन न्यूज आती तो दिखाना पड़ता है। नो मोर कम्युनिकेशन गैप, गेव कोविड-19 मेडिसिन इन्फो टू गवर्नमेंट, पतंजलि सीईओ। जो जानकारी मांगी गई थी वो पतंजलि ने पूरी जानकारी सरकार को दे दी है। बोले अब कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं। लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप के पीछे की सच्चाई आपको मैं दिखाता हूं। सच्चाई को देखिए, जरा इस सच्चाई को देखिए। 2 जून का ये लेटर है, सरकार जो आज कह रही है ना, आयुष मंत्रालय, 2 जून का ये लेटर है, 2 जून 2020। आज कौन सी है साहब? 23 तारीख। बाबा रामदेव ने आज बोला 23 तारीख को, कितने दिन बाद? 21 दिन बाद। किसको गया लेटर? डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 जून को एनआईएमएस यूनिवर्सिटी ने ये भेजा कि बाबा रामदेव का, पतंजलि का ये हमने क्लिनिकल इवैल्यूएशन टेस्ट हम कर रहे हैं। तब ये क्यों नहीं गए? तब इन्होंने क्यों नहीं देखा? तब इनको क्या लग रहा था ये बेवकूफ़ी चल रही है? तब आपने उसको मॉनिटर क्यों नहीं किया? आज आप कहते हो पेपर सबमिट करो, पेपर तो 2 जून को सबमिट हो गए थे, फिर आज क्यों नहीं? ये रेमडेसिविर खरीदने की जुगाड़ है क्या? 72,000 रुपये की दवाई कि 545 रुपये में इलाज कैसे हो जाए? 72,000 में होगा? क्या मैटर है भाई? चल क्या रहा है आखिर सरकार में? सब कुछ ठीक तो है? ये कुछ गड़बड़ चल रहा है? आज की दोनों न्यूज़ देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर इसी प्रकार से चलना है तो ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडिया टीवी की न्यूज़, कोरोनल ऑल यू नीड टू नो अबाउट रामदेव मेडिसिन टू क्योर कोरोना वायरस। टीवी पर आकर पूरी अपनी कोरोनल की दवाई बता रहे हैं, क्या क्या है इसके अंदर। आर भारत पर भी आए, सब जगह आए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमारे पास तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो आप बताओ कि दवाई में फॉर्मुलेशन क्या। भाई वो तो चैनल पे आके बता रहा है। ये किट है 545 रुपये की, इन्होंने छापा। बहरहाल अब सबसे बड़ा मज़े की बात यह है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, अगर ये दवा सही है, सरकार इसको क्यों नहीं लेती अपने हाथ में कि भाई आपने क्या बनाया, लाइए दिखाइए। हम अब और जगह 30,000 लोगों पे टेस्ट करते हैं, आपने 300 पे किया, हम 30,000 पे करते हैं, आप कीजिए ना। और यदि ये सही है तब फिर इसको क्यों? मैं मानता हूँ हो सकता है गलत भी हो, अभी तक इतनी सारी दवाइयाँ फेल हो चुकी हैं कोरोना वायरस में, एक और भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। हमें इस पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है, खुश नहीं हो जाना आयुर्वेद है, देसी है, और वो तो चल गया जी, ये इसी में इलाज है, क्योंकि कल हो सकता है ना भी चले। फिर ये सारे लोग आपको ये करेंगे कि आपको टेम्परिंग करेंगे, आपकी हैम्परिंग करेंगे आपकी, ठीक है ना, कि देखो तुम कितने बेवकूफ़, तुम कितने गधे हो, देखो दवाई फेल हो गई। तो हमको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है कि बाबा रामदेव ने क्लेम किया, भाई सरकार से निवेदन है कि आप इसका क्लिनिकल ट्रायल कर लो। आप अपने, उन्होंने कर दिया, उन्होंने पेपर सबमिट भी कर दिए। अभी की न्यूज़ दिखाई मैंने आपको ना, एक मिनट, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 23 जून को 9:01 की न्यूज़ है, ठीक है।
जब सरकार ने बोला कि हमारे पास इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब इन्होंने नो मोर कम्युनिकेशन गैप गेव कोविड-19 मेडिसिन इन्फो टू गवर्नमेंट, इन्होंने पूरे पेपर्स सरकार को जमा कर दिए। ठीक है, रात के 9 बजे ये ट्वीट आ चुका है इनका। अब सवाल ये है कि जब ऐसा है तो सरकार इसको क्यों नहीं, आपको तो आयुष मंत्रालय को बढ़ावा देना है ना, तो बढ़ावा देने में आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। आप पल्ला कैसे झाड़ लेते हो? पीपल आर विथ केमिकल वैक्सीन बट नॉट हर्बल, नारायण शंकर रमन जी। जी, तो जब हमको आयुर्वेद को बढ़ावा देना है तो आयुष मंत्रालय इतना घबरा, ये डर किस बात का? सफूर असगर को बेल दे दो, अरे कहीं उसका यार बच्चा गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चा गिर जाएगा, सरकार थोड़ी गिर जाएगी। हजारों बच्चे ऐसे मर जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? व्हाई यू सो वरिड अबाउट इट? व्हाई यू सो थ्रेटेंड अबाउट इट? इतना डर किस चीज का है? बाबा रामदेव ने निकाली, उसको क्लिनिकल ट्रायल करने की जगह तुरंत हाथ खींच लिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां खरीद सकते हैं, इसमें से हाथ खींचेंगे, हमें बड़ी जल्दी डर लग जाता है। यही आयुष मंत्रालय कल तक कह रहा था काढ़ा पियो, दूध में हल्दी डाल के पियो, ऐसा करो, गिलोय बटी, तो गिलोय बटी तो खिला रहा है, अश्वगंधा गिलोय बटी तुलसी। आपने यही बाटी ना गिलोय बटी, आपने बाटी तो ठीक, बाबा रामदेव ने निकाल दी तो गलत। अच्छा क्यों भैया, ये कौन सा हिसाब है? और आपके पास कितने लोग हैं भाई? वो तो अगला आदमी तो कह रहा है मेरे पास, आज तो लैब से बैठ के उन्होंने बाकायदा, जब रिपब्लिक भारत पे आए तो लैब से लाइव थे वो अपने, तमाम सारे इक्विपमेंट्स हमें लगे दिख रहे थे, तमाम सारी लैब की मशीनें दिख रही, करोड़ों की मशीनें भी थी उसमें। तो एक बात तो पक्की, बाबा रामदेव ने बेवकूफ़ी में तो नहीं निकाला हुआ कुछ भी। अगर उससे ठीक हो सकते हैं 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, और यदि वो कह रहे हैं मोर्टेलिटी रेट 0 है, तो आप अपने टेस्ट कर लो ना। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से लाशों के ढेर निकल रहे हैं, आप वहाँ पे टेस्ट कर लो उनको, दिक्कत क्या है? कोई बुराई है क्या इसमें? चलिए, हो सकता है नहीं भी चले, हम ये नहीं कहते कि बाबा रामदेव ने बनाया तो चल ही जाएगा, हो सकता ना चले। फोर्ड फाउंडेशन, सॉरी, बिल गेट्स की फाउंडेशन से हम यहाँ पे वो करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, अंग्रेजी दवाइयों का करेंगे, थोड़ा इसका भी कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आयुर्वेद तो नुकसान नहीं करता है, साइड इफेक्ट नहीं है, आपके बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट है ना। एलोपैथी के सारे इंजेक्शंस के सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, उसको ज़रा, उसको भी समझिए, है ना? इसका तो कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं। आयुष मंत्रालय में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मेरे मन में कुछ सवाल आता है। आयुष मंत्रालय ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको बनाया मालूम है? अनुष्का शर्मा को। कौन अनुष्का शर्मा? वही जिन्होंने पाताल लोक सीरीज बनाई, जिसके पीछे आप लोग बहुत परेशान थे, है ना, सावित्री नाम रखा ना कुतिया का, वही। उस अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बाबा रामदेव ने कोई दवाई निकाली है, आयुर्वेदिक निकाली है, तो उससे वो आयुष मंत्रालय कहता है नहीं भैया नहीं, हम नहीं मानते इसको। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? आयुष मंत्रालय में सब खैरियत तो है। मोदी जी, अमित शाह जी, मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। मुझे लग रहा है ये फाइल के पन्ने आप 2-4 पलट लेंगे तो शायद कुछ भला हो जाएगा देश का, ये लोग आपकी इज्जत डुबो देंगे नहीं तो। मेरा निवेदन है आपसे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ ये दवाई कुछ हद तक कारगर हो जाएगी, 100% भी हो सकती है, लेकिन ये कारगर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ज़रा एक बार आयुष मंत्रालय में देख लें भैया कि पाताल लोक सीरीज़ वाली को आखिर क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अरे उसे तो यार देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और आप उनको ब्रांड एम्बेसडर बना देते हो। स्वराज सेहजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आखिर क्या मजबूरियां हैं यार, क्या मजबूरियां हैं? और ये कब तक हम ये बोलेंगे वो नैरेटिव, ये नैरेटिव, उससे ब्लैकमेल होगा, इससे डर गए, उससे डर गए। डरने वाले लोगों को हटा दो ना यार, हटा दो डरने वालों को। उत्तर प्रदेश में किसी को डर नहीं लगता, वहाँ योगी है ना? न योगी को डर लगता है, ना किसी और को डर लगता है। परीक्षा पास करके बाबू बन गए लेकिन कुछ नहीं जानते। अभिषेक प्रताप सिंह जी धन्यवाद, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ। बाबू बन गए, आता कुछ नहीं है। ये बाबुओं ने ही देश को डुबो रखा है, ये आईएएस जो लॉबी है इसी ने डुबो रखा है। 1900 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 1000 लाइक, बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, गब्बर के साथ नाइंसाफ़ी है। गब्बर खुश नहीं होगा, है ना, शाबाशी भी नहीं देगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो सब तक पहुँचे। जो लोग
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें और दोबारा से घंटी पर कर्सर ले जाकर रखेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑल लिखकर, तो उस ऑल को दबा दीजिएगा तो आपके पास लाइव के सारे नोटिफिकेशन आएंगे, है ना। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय का बिल्कुल 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 मरियानो जी, मैं आप ही के साथ बिल्कुल यही बोलने वाला था कि आयुष मंत्रालय के शुद्धिकरण की ज़रूरत है, वहाँ पर भी थोड़ा सैनिटाइज़र छिड़कने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, पर मुझे ऐसा शक है, और जब मुझे शक है तो मैंने आपके सामने भी रखा उस शक को। हमारा काम है भारत के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। हमारा काम किसी मंत्रालय के लिए काम करना नहीं है, हमारा काम किसी मंत्री के लिए काम करना नहीं है, हमारा काम किसी भी मंत्री की मुखालफत करना, उसकी खिलाफत करना भी नहीं है, हमारा काम किसी भी मंत्री के पीछे लग के पुछलग्गू बन के काम करना भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने डे वन से आपको एक ही चीज़ समझाई, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको जेन्युइन न्यूज़, सही न्यूज़ दूंगा। बहुत सारे लोग लगातार बहुत दिनों से बोल रहे थे आप एक तरफा बात करते हो, आप कभी सरकार के विरोध में बोलते ही नहीं हो। तो मैं बोलता था मैं तो सच बात बोलता हूँ, मोदी को फेवर करती तो मैं क्या करूँ। लीजिए साहब, आज तो लगातार 2 मुद्दों पर मैंने लगातार आपकी नज़र में मैंने विरोध कर दिया। ये विरोध नहीं है मेरी नज़र में, आई डोंट टेक इट एज आई एम नॉट अ रेबेलियस, बट बड़ा दर्द होता है जब देखते हैं ना ऐसी चीज़ें, देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात उसके लिए हो रही है जिसके लिए ह्यूमंस की कोई वैल्यू ही नहीं, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके लिए हिंदू ह्यूमंस ही नहीं है, एच फॉर हिंदू, एच फॉर ह्यूमंस, बट दे डोंट ट्रीट हिंदूज एज ह्यूमंस। फॉर देम वी आर कैटल क्लास, हम गाय भेड़ बकरियां हैं जिन्हें काट के खाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसों के लिए यदि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात होती है तो बड़ा दर्द होता है दिल में, बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है। आपको भी लगता है क्या? लगता है तो आवाज़ उठाइएगा। जब आयुर्वेद कोई चीज़ करता है तो उसको मानने बड़ी झिझक होती है। रेमवीर जैसी दवाइयाँ ले आते हैं हम, 10-10 हज़ार वॉइल्स उसके ऑर्डर कर देते हैं। बताइए, 10-10 हज़ार वॉइल्स एक बार में ऑर्डर कर देते हैं, तब दर्द नहीं होता। दर्द कब होता है? जब हमारे देश का आदमी कुछ कर देता है, वो कुछ निकाल देता है। वहाँ से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं 7 लाख रुपए के, दान में दिए हुए वेंटिलेटर से प्रॉब्लम है। ये हमारी मानसिकता है। ये हम इस मानसिकता से कब बाहर निकलेंगे? कब आखिर इस मानसिकता से हम बाहर आएंगे कि जो गोरी चमड़ी कहेगी वही सही होगा? हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमें अपने आदमी पर, अपने भाई पर, अपने ही देशवासी पर विश्वास नहीं है, हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हमें अपनी सनातन परंपरा पर विश्वास नहीं है, हमें आयुर्वेद पर विश्वास नहीं है। ये हमारी हालत है। तभी मैं कहता हूं मुझे आना पड़ता है। हनुमानो जागो, बहुत दम है तुम्हारे अंदर। हनुमानो जागो, बहुत दम है तुम्हारे अंदर। देखो कोरोना की दवाई भी बना ली बाबा रामदेव ने, टेस्ट करेंगे, अगर सक्सेसफुल हुई तो परचम लहराएगा भारत का। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर भगवान से ही प्रार्थना, मेरा कोई सगा वाला नहीं है भैया रामदेव, है ना, मेरे कोई सगा वाला, मैंने आज तक कभी जीवन में मैंने लाइव जीवन में ऐसे देखा भी नहीं है बाबा रामदेव को। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रामदेव को जानते होंगे इसलिए रामदेव जी की पढ़ाई कर दी, दूर दूर तक नहीं जानता हूँ। रेमडेसिविर वाले को भी नहीं जानता हूँ, रेमवीर, ठीक है ना। अभी कोई सा फ्लू वो भी आ गया है, ठीक है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हम उन सब पर विश्वास कर लेते हैं, इन पर नहीं कर पाते। ये हमारी कमी है, ये हमारे अंदर की कमी है, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि हम लोग एक चीज़ से ग्रस्त हैं, अपने आप में बड़े डिप्रेस्ड हैं, हमें अपने रंग से प्रॉब्लम है। वी वॉन्ट टू बिकम गोरी। कल तक तो गोरी गोरी बनना था, फेयर एंड लवली बनाओ, लगाओ, गोरी 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 हो जाओ, यू नो। अब आदमियों को भी गोरा होना है, फेयर एंड हैंडसम। अरे बेशर्मो, क्या यार, हद हो गई यार। मैंने हिजड़ा भी इतना नहीं सजता है यार, शर्म करो थोड़ा। वो भी लिपस्टिक कैसे ही मार मूर के निकल आता है बाहर, उससे ज़्यादा तो आप लोग सजते हो। शर्म आ रही थोड़ी कि नहीं आ रही? अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाओ यार, शक्ल पे मत जाओ, अकल पर जाओ, संस्कार पर जाओ। ये शक्ल के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। हाँ, हाय हे हैंडसम, यस यस, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी बातें होती। सो यू नीड नॉट टू बी हैंडसम,
यू नीड टू बी अ मैन। आपको पुरुष बनना है, आपका पुरुषार्थ दिखना चाहिए, आप लोगों के काम आ सकें, आप गरीबों के लिए खड़े हो सकें, आप किसी दबे कुचले के साथ खड़े हो सकें, वो पुरुषार्थ होना चाहिए। शक्ल, शक्ल की बात करेंगे, क्रीम लगा लिया हो गया, यो मैन, वो कैसे ऐसे ही बनाते ना, यो, हाँ यस यो, इससे काम हो जाएगा? थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचारिएगा। संस्कारों की कमी है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाओ, अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, और ये फेयर एंड हैंडसम होने की कोशिश मत करो। फेयर, FAIR, फेयर, वो वाला फेयर नहीं, ये वाला फेयर नहीं, रंग वाला फेयर नहीं, फेयर, ठीक है ना, वो फेयर होने की कोशिश करो, दुनिया के साथ फेयर होने की कोशिश करो, दुनिया के साथ ईमानदार होने की कोशिश करो, अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, इन सब के साथ फेयर डीलिंग करना सीखो। फेयर एंड हैंडसम नहीं, फेयर। ऑलराइट, जिंदगी फेयर होकर जी जाती है, उसको देखिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ये था एक नॉट छोटा सा लाइव, अगेन 48 मिनट्स, बड़ा सा लाइव, और इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है, साहब बहुत लंबा बोलते हो आप, बहुत 3 मुद्दे कवर करता हूँ यार 48 मिनट में, आप तो छोड़ दो, है ना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, FAR ही नहीं, वो भी FAIR ही रहेगा सर। तो बहरहाल फेयर, ये तो भाड़ा हो गया FAR फेयर, तो है ना, भांड लगने की होड़। खैर मैं इतने बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, सभी हम ही लोग हैं उनमें, वो भी हम ही जैसे लोग खरीदते हैं तभी तो वो बेचते हैं, मार्केट कहाँ है। मैं और आप खरीद रहे हैं तभी तो मार्केट है, मैं और आप खरीदना बंद कर देंगे, मार्केट खत्म हो जाएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने गूगल फॉर्म अभी तक नहीं भरा है उसकी भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन करने के सारे तरीके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप आराम से कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और आपको ये शो कैसा लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हम एक छोटे से पोल के साथ भी आएंगे, कम्युनिटी में उस पोल को डालूंगा, ठीक है। तो उस पोल को भी ज़रूर आप सब उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। सिर्फ 1.8 के लाइक्स हैं, मज़ा नहीं आया, थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होकर आया करूँगा, मैं भी थोड़ा और फेयर एंड हैंडसम होकर आया करूँगा। लेट मी बी वेरी फेयर, नॉट फेयर एंड हैंडसम वाला फेयर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंताओं से दूर रहें, और विरोधियों का इसी प्रकार सर्वनाश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।